जानेंगे कि कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और ये किस पाप के कारण होता है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने को और सुनने को मिलती रहती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कुछ दुष्ट बेटे अपने माता पिता को बहुत प्रताड़ित करते रहते हैं, उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है और ये दारुण दुख पिता को क्यों सहना पड़ता है। एक बार की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम, शनि आदि सभी देवतागण उपस्थित थे और उनके बीच में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवतागण प्रश्न करते थे और उनमें से जिन देवताओं को उस प्रश्न का उत्तर पता होता था वो उस प्रश्न का जवाब देते थे। जब बारी अग्निदेव की आई तो उन्होंने देवताओं से प्रश्न पूछा, हे देवतागण, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माँ बाप की आंखों के सामने हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर सभी देवतागण आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता के हृदय में कितना दुख होता होगा। विधि के विधान के अनुसार तो होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करें, लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश पिता को अपने उन्हीं हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। जिन हाथों से वो अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करता है, ऐसी स्थिति में एक पिता को जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान कष्ट सहना पड़ता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। देवलोक में अग्निदेव के प्रश्न को लेकर चर्चा चल रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी देवलोक में नारद जी का उस सभा में आगमन होता है। सभी देवताओं ने खड़े होकर के नारद जी का अभिवादन किया और उसके बाद अपने स्थान पर बैठ गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे देवतागण, आपके सबके मध्य किस बात पर चर्चा चल रही है? किस प्रश्न को लेकर आप सभी इतना व्याकुल हो रहे हैं? तभी अग्निदेव खड़े होकर कहते हैं, हे वीणाधर, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माँ बाप की आंखों के सामने हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे आपके द्वारा किया गया कर्म आपकी गलती तय करता है और आपका कर्म ही आपका भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियमाण कर्म। इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं, ये कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और ये हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ऐसे कर्म हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी ना किसी कारणवश हमारे साथ आते हैं, कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में। वह सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सभी देवतागण कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो नारद जी कहने लगे, हे देवतागण, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं
इस कथा के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को दारुण दुख देते हैं। देवर्षि नारद जी की ये बात सुनकर सभी देवतागण शांत हो जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। किसान के लड़के का नाम नकुल था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय उसे किसान के पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वो किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वो घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वह विवाह के योग्य हो जाता है। तो किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो किसान के बड़े बेटे नकुल ने नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते, हे देवतागण, आगे की कहानी ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे देवतागण, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफी धन भी खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली मां से उत्पन्न है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। उस दुष्ट भाई को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं, जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है वह उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल हो जाता है। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा, पिताजी, हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालचवश इसे मार डाला है। क्यों ना हम ये काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वे दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि ये बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई नकुल ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वो वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य पहले तो हिचकिचाने लगे, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने